अपनी एसआईपी की शुरुआत किस फंड के साथ करें? क्या आपका लक्ष्य कुछ साल में एक बड़ी रकम बनाना है? इस लक्ष्य को पाने के लिए ना कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए वक्त रहते आपको सही कदम लेना बहुत जरूरी है। इक्विटीज में इन्वेस्ट करने से लंबी अवधि में इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न्स मिलने की संभावना होती है, लेकिन कम अवधि के लिए ये रिस्की भी साबित हो सकते हैं। और यहीं पर एसआईपी एक समाधान के रूप में कार्य करती है, क्योंकि ये बाजार की अस्थिरता के बावजूद नियमित रूप से निवेश करने में आपकी सहायता करती है। अब जब फंड को चुनने की बात आती है तो उससे संबंधित जोखिम पर ध्यान देना भी जरूरी होता है। नए इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट्स में ग्रोथ और स्थिरता चाहते हैं, उनके लिए हाइब्रिड स्कीम्स अच्छी साबित हो सकते हैं, जिसमें आपको इक्विटी से ग्रोथ मिल सकती है और फिक्स्ड इनकम से थोड़ी स्टेबिलिटी। जो इन्वेस्टर्स मार्केट के उतार चढ़ाव को सहन कर सकते हैं और जो अलग अलग मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए फ्लेक्सी कैप फंड्स एक सही चॉइस साबित हो सकती है। और जो इन्वेस्टर्स हाई रिस्क उठा सकते हैं, वो स्मॉल कैप फंड्स या सेक्टर फंड्स को चुन सकते हैं। हालांकि ये सुनिश्चित कीजिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स की अवधि कम से कम 5 साल की हो। याद रखें कि कोई भी चुनाव करने से पहले आप अपने म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर या फाइनेंशियल एडवाइजर से विचार विमर्श जरूर करें। एसआईपी जिंदगी की तरह ही है, किसी भी नई चीज की शुरुआत सही कदम के साथ ही करनी चाहिए। तो आप अपनी जिंदगी के लिए एसआईपी कब शुरू कर रहे हैं? एसआईपी के बारे में और जानने के लिए दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। और हाँ, इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा और जागरूकता अभियान। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।